नमस्कार दोस्तों। और स्वागत है हमारे इस नए कथा विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं लालगंज की। एक ऐसा गांव जिसकी खामोशी को अगर आप महसूस करें तो सच में रूह कांप जाए। मतलब ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये इंसानी फितरत, उस वर्जित या मना किए गए रास्ते के लालच और उसके भयंकर अंजाम की गहराई से पड़ताल है। लालगंज की उस अजीब सी शांति के पीछे एक इतना खौफनाक सच छिपा था ना कि उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। अब सबसे पहला और बड़ा सवाल, आखिर रात में गांव से बाहर निकलना मना क्यों था? यही सवाल तो इस पूरे रहस्य की जड़ है। देखिए, लालगंज में रात होते ही एक अजीब डरावना सा सन्नाटा छा जाता था। कोई भी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखता था। जरा उस नज़ारे की कल्पना कीजिए। घुप अंधेरा है और उसमें सिर्फ एक लालटेन लिए कोई साया जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा है। ये साया था राजू बैंड वाले का। वो गांव में नया नया आया था। जब उसे गांव की सीमा पर रोका गया तो उसे साफ साफ चेतावनी दी गई थी कि भाई, रात में बाहर जाना सख्त मना है। ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं था, ये सीधे सीधे जिंदगी और मौत के बीच की लकीर थी। लेकिन आपको जानते ही हैं, जब इंसान के सिर पर अहंकार सवार होता है तो वो अक्सर ऐसी चेतावनियों को हल्के में ले लेता है। तो आइए इसके पीछे की असली कहानी समझते हैं। लालगंज से बाहर जाने के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते थे। एक था मुख्य रास्ता, जहां गांव का सबसे ताकतवर इंसान भीमसेन पहरा देता था, एकदम सुरक्षित। और दूसरी तरफ था वो चोर रास्ता, बिल्कुल वीरान, कोई पहरा नहीं और पूरी तरह से वर्जित। जब राजू को मुख्य रास्ते पर भीमसेन ने रोका तो बजाय ये समझने के कि ये नियम उसी की भलाई के लिए है, राजू ने इसे एक चुनौती मान लिया। उसके अहंकार ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो गांव वालों से कहीं ज्यादा चालाक है। और बस इसी अहंकार में आकर उसने अगले ही दिन उसी बिना पहले वाले चोर रास्ते को चुना। और सच कहूं तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित हुई। आप देखिए कि ये आतंक कितनी तेजी से फैला। सिर्फ 3 दिनों के अंदर लालगंज की शांति हमेशा हमेशा के लिए छिन गई। इस टाइमलाइन को देखिए। पहली रात राजू को मुख्य रास्ते पर रोका जाता है। दूसरी रात वो अपनी जिद में चोर रास्ते से जाता है और अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अगले ही दिन पूरे गांव में मातम छा जाता है। जरा सोचिए, उसकी पत्नी रमा और उसके बूढ़े पिता रामलाल पर क्या बीत रही होगी। उनके लिए तो आंसुओं का एक कभी न खत्म होने वाला सैलाब आ गया था। लेकिन खौफ का यह सिलसिला यहीं नहीं रुकता। तीसरी ही रात गांव का एक और नौजवान मणि अचानक से गायब हो जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था दोस्तों, ये घटनाओं का एक बेहद खौफनाक चक्कर था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये खौफ कैसे और गहरा होता है। इतने मातम के माहौल में भी गांव के दो युवा सोनू और मणि हिम्मत नहीं हारते। उनका शक सीधा घने जंगल के बीच से बहने वाली उस रहस्यमयी नदी पर जाता है। वो हिम्मत करके एक खोज दल बनाते हैं और नदी के किनारे पहुंच भी जाते हैं। लेकिन तभी रात घिराती है। अब होता यह है कि सोनू खाना लेने के लिए वापस जाता है और मणि उसी खौफनाक अंधेरे में नदी के पास अकेला रह जाता है। यकीन मानिए, ये वो पल था जहां इस कहानी का सस्पेंस एकदम अपने चरम पर पहुंच जाता है। बचाओ सोनू भैया, ये हाथ मुझे नदी के भीतर खींच रहा है। जरा मणि की इस चीख में छिपी बेबसी को महसूस कीजिए। एकदम शांत पानी में अचानक भयानक हलचल होती है और एक बहुत बड़ा शैतानी पंजा बाहर आकर मणि को जकड़ लेता है। और ध्यान रहे, ये कोई मगरमच्छ या जानवर नहीं था, ये कुछ ऐसा था जो इंसानी समझ से बिल्कुल परे था। जब सोनू खाना लेकर वापस लौटता है तो वो पूरी तरह से सुन्न और असहाय रह जाता है। अपने ही जिगरी दोस्त को एक शैतानी ताकत के जरिए नदी में खींचते हुए देखना, बाप रे, किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। इसके बाद सोनू पूरी तरह से टूटकर वहीं बैठ जाता है, निराशा और अपराध बोध से भरा हुआ। उसे लगने लगता है कि उसी की वजह से उसके दोस्त की जान गई है। लेकिन तभी कहानी में एक ईश्वरीय हस्तक्षेप होता है। वहां अचानक एक साधु बाबा प्रकट होते हैं। ये वो दिव्य आत्माएं होती हैं जो घोर अंधकार और निराशा में ईश्वरीय मार्ग दिखाती हैं। वो सोनू को ढांढस बंधाते हैं और उसे उस नदी के पीछे छिपी उस खौफनाक काली सच्चाई के बारे में बताते हैं। एक ऐसा सच जिसके बारे में पूरे गांव को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। अब इस स्लाइड पे जो नंबर 100 लिखा है ना, ये बहुत दिलचस्प और खौफनाक है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उस भयंकर राक्षस का असली मकसद था। साधु बाबा खुलासा करते हैं कि ये सब एक खूनी चुड़ैल का किया धरा है। उसे अमर होने के लिए आने वाली अमावस्या तक पूरे 100 इंसानों की बलि चाहिए थी। मतलब ये लालगंज के 100 निर्दोष लोगों की जान का सीधा सौदा था।
अगर उसे सही वक्त पर रोका नहीं जाता तो सोचिए मणि और राजू जैसे न जाने कितने और लोग इस 100 के खौफनाक आंकड़े की भेंट चढ़ जाते। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतनी भयंकर शैतानी ताकत का सामना कौन करेगा। साधु बाबा पूरे अधिकार और विश्वास के साथ सोनू से कहते हैं, तू सच्ची आत्मा है, केवल तू ही उस चुड़ैल से मुकाबला कर सकता है। देखिए, जब आप इतनी बड़ी बुराई का सामना कर रहे हों तो सिर्फ शारीरिक ताकत काम नहीं आती, आपकी आत्मा की शुद्धता और सच्चाई काम आती है। साधु बाबा उसे समझाते हैं कि उसके दिल की पवित्रता ही वो इकलौती ताकत है जो उस चुड़ैल के काले जादू को काट सकती है, और इसीलिए सिर्फ सोनू ही वो इंसान था जो इस अभिशाप को हमेशा के लिए तोड़ सकता था। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे साधु बाबा ने सिर्फ भविष्यवाणी नहीं की बल्कि एक एकदम सटीक रणनीति भी बनाई। ये एक बहुत ही स्पष्ट 4 चरण का ब्लूप्रिंट था। पहला, सरपंच को सच बताना। दूसरा, गांव वालों को इकट्ठा करके नदी के पास छिपाना। तीसरा, उस चुड़ैल को ललकार कर बाहर निकालना। और चौथा, सही मौका देखकर पवित्र त्रिशूल से उसके माथे पर प्रहार करना। रणनीति एकदम साफ थी, लेकिन ये बेहद खतरनाक भी थी। इसमें एक छोटी सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस पूरी योजना को अंजाम देने के लिए जरूरत थी एक दिव्य अस्त्र की, भगवान शिव का पवित्र त्रिशूल। साधु बाबा ने सोनू को जो त्रिशूल सौंपा वो कोई साधारण हथियार नहीं था। ये असीम शक्तियों का प्रतीक था जिसमें काले जादू और शैतानी ताकतों को जलाकर भस्म कर देने की परम शक्ति थी। ये त्रिशूल इस बात का बहुत बड़ा प्रतीक था कि जब भी कोई इंसान बुराई के खिलाफ डटकर खड़ा होता है तो ईश्वरीय शक्तियां किसी न किसी रूप में उसका साथ देने जरूर आती हैं। तो योजना के मुताबिक सोनू नदी के किनारे जाता है और उस शैतानी साए को ललकारता है। सब कुछ ठीक वैसा ही होता है जैसा सोचा था। पानी में हलचल होती है और वही विशाल खूनी हाथ सोनू को दबोचने के लिए बाहर आता है। लेकिन इस बार सोनू डरा हुआ नहीं था। जैसे ही वो उस पवित्र त्रिशूल से उस खूनी हाथ को छूता है, वो शैतानी हाथ आग की लपटों में धू-धू कर जलने लगता है। और सबसे अद्भुत बात ये होती है कि उस काले जादू के जलते ही वहां कई सालों से कैद एक देवता मुक्त हो जाते हैं। आजाद होते ही वो देवता सोनू को विजय का आशीर्वाद देते हैं। ये अच्छाई की एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन जैसे ही उसका काला जादू टूटता है, चुड़ैल अपने असली और भयानक रूप में नदी से बाहर आती है। उसका भयंकर क्रोध और अहंकार उसकी इस ललकार में साफ सुनाई देता है। कौन है वो दुष्ट जिसने मेरे जादू को तोड़ा? मैं उसकी जान ले लूंगी। उसे इस बात का घमंड था कि कोई भी मामूली इंसान उसकी शक्तियों को चुनौती दे ही नहीं सकता। वो जोर जोर से हंसती है और अपने काले जादू से सोनू को बांधने की कोशिश करती है। ये कहानी का वो चरम बिंदु था जहां बुराई पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने खड़ी थी, ये मानते हुए कि वो अजय है। लेकिन चुड़ैल को ये अंदाजा नहीं था कि इस बार उसका सामना किसी अकेले इंसान से नहीं बल्कि पूरे गांव की एकजुट ताकत से था। जैसे ही वो सोनू पर हावी होने की कोशिश करती है, सरपंच के इशारे पर छुपे हुए सारे गांव वाले अपने लाठी डंडों के साथ उस पर टूट पड़ते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर सोनू उस शैतानी बंधन से झटके में खुद को आजाद करता है और फिर बिना एक भी पल गंवाए वो आगे बढ़ता है और पूरी ताकत के साथ उस पवित्र त्रिशूल को सीधे चुड़ैल के माथे में गाड़ देता है। ये एक बेहद निर्णायक और वीरतापूर्ण प्रहार था। तो सबसे अहम बात यह है कि अंत में बुराई का सारा अहंकार टूटकर बिखर जाता है। अमर होने का सपना देखने वाली वो खूंखार चुड़ैल आखिरकार हार मान लेती है और हताशा में बस इतना ही कह पाती है, अरे मर गई रे, तुम सब ने मिलकर मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। त्रिशूल के प्रहार से उसका अंत हो जाता है और उसके मरते ही उसका सारा काला जादू भी खत्म हो जाता है। चमत्कारिक रूप से मणि और वे सभी गांव वाले जो उसके चंगुल में फंसे थे अचानक आजाद हो जाते हैं। लालगंज गांव आखिरकार उस खौफनाक साए से पूरी तरह से मुक्त हो गया था। तो दोस्तों, ये कथा तो यहीं समाप्त होती है, लेकिन जाते जाते ये पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब भी स्थापित नियमों को तोड़ा जाता है और वर्जित रास्तों का चुनाव सिर्फ अपने अहंकार में किया जाता है तो उसके परिणाम हमेशा विनाशकारी होते हैं। राजू की सिर्फ एक जिद ने पूरे गांव को खतरे में डाल दिया था। तो क्या हमारे आसपास भी ऐसे ही कई अंधेरे और वर्जित रास्ते हैं जहां पुराने श्राप आज भी किसी के नियम तोड़ने का इंतजार कर रहे हैं? इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हमारा ये कथा विश्लेषण यहीं संपन्न होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी ज्ञानवर्धक तथ्यों के अगले विश्लेषण में।